मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। इस कार्यक्रम से जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, रोज हमारे साथ एक्साइटमेंट के साथ जुड़ते हैं। हमें भी बड़ा एक्साइटमेंट है आपके साथ आज जुड़कर कुछ और सीखने के लिए और अपने रिश्तों को और बेहतर करने के लिए। जी, बिल्कुल दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए। और हम जानते हैं कि आज के इस नए दिन के लिए उसकी करुणा भी नई है। और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज है बुधवार, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड पंजाब से। तो आइए हम मिलकर तैयार हो जाएँ सीखने के लिए एक बहुत ही खास रिश्ते के बारे में। और दोस्तों, ये खास रिश्ता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माता-पिता और बच्चों का। और ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जी हाँ। क्योंकि इस रिश्ते में प्रेम है, इसमें बलिदान है, बहुत सारी मेहनत है इसमें, और कभी-कभी तकरार भी होती है। जी हाँ, और मैं सोच ही रहा था कि आप कब ये शब्द यूज करेंगे, क्योंकि टकरार बहुत बचपन से होने लगती है। जी, क्योंकि एज चिल्ड्रन हम समझ नहीं पाते माँ बाप हमें क्यों मना कर रहे हैं, पर जब हम बड़े होते हैं और खुद माँ बाप बनते हैं तो हमें समझ में आता है वो ठीक थे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक वो और बुजुर्ग हो गए होते हैं, शायद उनकी बात अब हमें समझ में नहीं आती। पर ये बहुत अच्छा है प्रियो कि मैं और आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको परमेश्वर बहुत ध्यान देता है। जब वो आपकी और मेरी तरफ देखता है तो वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा हमसफर नहीं है, पर वो मेरा आसमानी पिता है। और ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे रखता है। सो क्यों ना इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ और सीखें और ना केवल परमेश्वर के साथ पर अपने माता पिता के साथ अपने संबंध को और बेहतर करें। जी। और आइए दोस्तों, इस समय हम दिन की शुरुआत में पंजाब से ही सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया की क्वायर हमारे लिए गा रही है। और ये एक पंजाबी गीत है, कित्ता प्यार मैनू। बहुत ही सुंदर ये गीत है। तो आइए हम इसे सुने। और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर और अमित परवेज। कितना प्यार मैनू मेरे खुदा देखे रूपाक मेरा दिल भरिया। कितना प्यार मैनू मेरे खुदा देखे रूपाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी ने प्रेम नाल मैनू बुलाया है, तड़के खतरे दे विचों कोल बिठाया है। प्रेमी ने प्रेम नाल मैनू बुलाया है, तड़के खतरे दे विचों कोल बिठाया है। जीवन दा पानी दिता मैनू पिला, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। वो मेहरबान है, मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझावे वो चश्मेदान है। वो मेहरबान है, मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझावे वो चश्मेदान है। अमृत जलदा है वो दरिया, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया 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 हालेलुया।
शैतान है मैनू बचाया सदा मेरा धन्यवान है दुखा दे वेले मेरी सुनदा दुआ देखे रूपाक मेरा दिल भरिया हालेलुया 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 थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आज खास जब हम बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के रिश्ते के बारे में, जो बहुत ही एक लविंग रिलेशनशिप है जिसमें प्रेम है, माफ़ी है। लेकिन आज आपने हमें बताया कि शायद इस रिश्ते में शायद प्रेम की कमी दिखाई दे, शायद क्षमा की कमी दिखाई दे, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमेशा हमसे प्रेम करता है। जी, और ऐसी कहानी दोस्तों इस समय हम देखने जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर से हम मुलाकात करेंगे संजीव सैनी से, जिनकी कहानी आज वो खुद हमारे साथ बांट रहे हैं। अपने जीवन के सफ़र के बारे में बता रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन में हुई जिसकी वजह से एक पिता और बेटे के बीच में गहरी दूरी आ गई थी। लेकिन कैसे इन्होंने क्षमा, प्रेम और धैर्य को अपने इस रिश्ते में अनुभव किया, आज ये खुद हमें बता रहे हैं। और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। दारीवाल पंजाब के रहने वाले संजीव जो एक अध्यापक थे, एक अनुभव सुनने से उनका जीवन बदल गया। फिर मैंने प्रभु को जानने के लिए पहले तो मैंने एक चर्च ढूंढा कि मैं किस चर्च में जाऊं, यहाँ मुझे सच्चाई और मुझे पता चले वचन को। जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल के अंदर ये लिखा है, बाइबल के अंदर ये लिखा है, प्रभु ने ये प्रॉमिसेस किए, ये वायदे किए हैं, तो क्या सचमुच में वो उन वायदों को, उन बाइबल के वचनों को मैं गहराई से जानने के लिए मैंने एक चर्च को ढूंढा। मैं आगे बढ़ता गया, डेली बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे आदमी एक बिना खाने खाए अपने आप को बेजान सा महसूस करता है, वैसे मैं बिना बाइबल पढ़े अपने आप को बेजान सा महसूस करने लगा। जहां एक रिश्ता जुड़ा, वहां घर वालों के साथ रिश्ता टूटने लगा और संजीव के पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल करके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो धीरे धीरे ऐसे है कि जैसे मैं मसीह में आने से, क्योंकि मसीह ने एक बात सिखाई हमें, माफ़ करना और प्रेम करना सिखाया। जो मैंने अहम बात सीखी ज़िंदगी में कि प्रेम करना और माफ़ करना। तो जैसे अगर संसारिक तौर पर देखा जाए, जो माँ बाप बच्चों को घर से निकाल देते हैं, बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं हैं, माँ बाप की सुधी भी नहीं लेते। मगर मैंने क्या किया, मैंने मसीह को अपने अंदर से दर्शाया। मैं पेरेंट्स की तरफ जाता रहा, उनकी सेवा करता रहा, उनको खाना खिलाता रहा, खाना देता रहा। तो उन दिनों के अंदर मम्मी की टांग टूट गई, तो टांग टूटने की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़कर 2 मंथ मम्मी को संभाला, दिल से सेवा किया, दिल से मैंने मसीह को अपने अंदर से दर्शाया, उनको दिखाया कि मसीह मेरे अंदर है। आपने मुझे प्रॉपर्टी पे दखल कर दिया, घर से निकाल दिया, नो प्रॉब्लम, मुझे इससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। परमेश्वर मुझे प्रॉपर्टी भी दे दी, मुझे घर भी दे दिया। मगर एक बात प्रभु ने मुझे सिखाया, अगर तू इस धरती पर लंबा जीना चाहता है तो अपने माँ बाप की सेवा कर। मेरे प्यार को देखकर, मेरी सेवा भावना को देखकर उनका मन बदल गया और उन्होंने एक दिन फैसला किया मेरे घर आने का। मेरे पिताजी ने, जैसे मेरे पिताजी मेरे घर आए तो मैं गदगद हो गया, मेरे आंसू निकल गए और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मेरे खुशी के आंसू, इतने खुशी के आंसू निकले। मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज मेरे पिता मेरे घर में आए हैं। जैसे मेरे पिता मेरे घर में आए, उन्हें मुझे गले लगाया तो मैं रोया, वो भी रोए और मुझे बोला, बेटा मैं तेरी सेवा देखकर मेरा मन बदल गया। अगर सचमुच में तेरे अंदर मसीह ना होता तो तू हमें कभी माफ़ ना करता, हमारी कभी सेवा ना करता। तो मेरा दोबारा अपने पिता के साथ पैचअप हो गया, दोबारा हमारा मेल मिलाप हो गया, हमारा आना जाना हो गया और वो दोबारा हमसे मिलने लगे, हमसे बात करने लगे, हमारे घर में रहने लगे, हम उनके पास जाने लगे। हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ था, परमेश्वर दोबारा उस रिश्ते को, उस प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न करके दोबारा हमें मिलाया। थैंक यू वेरी मच संजीव जी आपकी कहानी के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए और आपके विश्वास के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सिखाया कैसे प्रेम करें और कैसे माफ़ी के साथ अपने रिलेशनशिप को और बेहतर करें। और आज आपका संबंध आपके पिता के साथ एक आदर्श है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दोस्तों, इन सच्ची कहानियों से आप और हम आशीष पाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। इन्हीं कहानियों को अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी आशीष पाएँ, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप ऐसी बहुत सारी सच्ची कहानियाँ, गीत पाएँगे, जिन्हें आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी एन्जॉय कर सकते हैं। और सो डू लॉग इन टू द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल और आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें। क्या मालूम ये आपके लिए या किसी और के लिए एक आशीष का सबब हो। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को, इसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने माता पिता के साथ संबंध को और बेहतर करें। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। इस समर शुरू हो रहा है सुपर एडवेंचर सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। हर दिन एक नया बाइबल एडवेंचर होगा। फन एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग और टाइम ट्रैवल। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ मिलकर हम मिलेंगे बाइबल सुपर हीरो से और सीखेंगे कैसे खुदा के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया के किसी भी शहर से बच्चे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। 25th to 27th में रजिस्टर टुडे एंड जॉइन द मिशन। लिमिटेड सीट्स हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए। सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में, जहां रिश्तों की बात हो रही है। और आज हम एक बहुत ही खास रिश्ते की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माँ बाप और बच्चों के बारे में, कि जहाँ पर बहुत प्रेम होता है इस रिश्ते में, बहुत क्षमा है और बहुत बलिदान है इस रिश्ते में। लेकिन साथ ही कभी कभी हम नोक झोंक को भी देखते हैं और तकरार होती है और मुश्किलें भी आती हैं। इनफैक्ट कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये छोटी छोटी जो नोक झोंक होती है, जी ये बहुत बड़ी बड़ी दूरियां ले आती है। जी हाँ। वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो पूरी बारी को बर्बाद कर देती हैं। जी हाँ, और बहुत जरूरी है कि हम उसे एड्रेस करें, उस बात को समझें और उस बात को ठीक करने की कोशिश करें। जी क्योंकि एक बार ये संबंध या कोई भी रिश्ता जब खराब होता है तो वो उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जिसका चुनाव आपने और मैंने नहीं किया, पर परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत मुझे माता और पिता दिए, आपको आपके माता पिता दिए, और आज उन्हीं के साथ रिश्तों को और बेहतर करने की बात हो रही है। जब आप परमेश्वर के वचन को उठाकर पढ़ेंगे तो शुरुआत से ही परमेश्वर इस रिश्ते पर बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जब पहली बार उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो कहने लगा, मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। एक बाप और एक बेटे और उनके पीढ़ी से परमेश्वर अपने आप को एड्रेस कर रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन में 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक ही आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है, और वो है 5वीं आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना, ताकि जो देश परमेश्वर तुम्हें देने पर है उसमें तुम बसे रहो। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मेरा आप इस बात को समझें कि परमेश्वर इस रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से देखता है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, और आज उसके पूरी दुनिया में मदर मेरी कहा जाता है क्योंकि वो यीशु मसीह की माँ ठहरी। बाइबल में लिखा हुआ है जब उसने प्रार्थना करनी सिखाई तो उसने कहा, प्रार्थना करना है हमारे पिता। क्या खास है इस रिलेशनशिप में और क्यों परमेश्वर चाहता है कि रिलेशनशिप बहुत सुंदर रहे? आइए देखें परमेश्वर के वचन में। नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 22, 23, 24 और 25 पद में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप, सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान है, अपने पिता की बातों को याद कर रहा है, जिसके पिता का नाम था दाऊद, और लिखा हुआ है, याद करके कह रहा है
कि जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास समझ होती है, जिसके पास खराई है, जिसके पास जो धर्मी है, वो अपने माता पिता के लिए आदर लेकर आता है, माता पिता के लिए आनंद लेकर आता है। आज मेरी दुआ है अपने लिए और आपके लिए, परमेश्वर हमें ऐसी सच्चाई दे, परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि हमें संबंध को बहुत ही ध्यान से, आदर के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर में इसका पालन पोषण करें। बहुत जरूरी है प्रियो, ताकि मैं और मेरा घराना परमेश्वर में आशीषित रहे। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर आशीष देगा। जो स्टेप्स आपको सीखने हैं सच्चाई के साथ, खरे मन के साथ, बुद्धि के साथ, समझ के साथ, और एक धर्मी पुत्र और एक धर्मी पुत्री होकर अपने माता पिता का आदर करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। जी, तो आइए दोस्तों, इस खास और बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के लिए हम प्रार्थना करें। इट विल बी सो वंडरफुल जहाँ बच्चे माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, माँ बाप बच्चों के लिए प्रार्थना करें। ऐसा रिश्ता कितना खूबसूरत होगा। तो प्रार्थना सहायता के लिए दोस्तों ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जरूर से दोस्तों इस नंबर को याद रखें, इस पर कॉल करें। अपने माता पिता के लिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं, जरूर से उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे रहन सहन के लिए। आइए एक छोटे से ब्रेक ले रुके और उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे और यहीं पर मिलकर करेंगे इस संबंध के लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, जहां बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के बीच उस रिश्ते के बारे में जो कई बार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, जो कई बार बहुत दूरियों का सामना करता है। लेकिन हम हैं, इंसान हैं जो रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन प्रभु है जो रिश्तों को जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब हम प्रार्थना करेंगे और खास प्रभु से मांगेंगे कि वो हमारे रिश्तों को जोड़े। जी हाँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप का रिश्ता अपने माता पिता के साथ वैसा नहीं है जैसे शुरुआत हुई थी, जैसा होना चाहिए, कुछ कड़वाहट आ गई, बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ कहासुनी हो गई, आइए अपने दिल को खोलें और प्रभु से कहें, प्रभु माफ करने की और माफी मांगने की सामर्थ्य दे, ताकि ये रिश्ता पुनः स्थापित हो और परमेश्वर की महिमा करे। लेट अस प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से अपने आप को नम्र करते हैं और दीन करते हैं। प्रभु हमें माफ करें प्रभु, क्योंकि हमने अपने आप को कई बार बहुत समझदार समझा। हमें लगा कि हमें दुनिया की बातें आ गई हैं, दुनिया के तरीके आ गए हैं, हमें बहुत समझ आ गई है, और शायद अब हम अपने माता पिता की समझ से भी आगे निकल गए।
पर प्रभु हम इस बात को आपने एहसास कराया एक बार फिर से कि प्रभु बुद्धिमान वो है जो अपने माता पिता के लिए आनंद लेकर आता है। प्रभु आज मुझे मिलाकर हम सबों के साथ रहें, हमारे प्रियजनों के साथ रहें जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु। और अगर कोई ऐसा है जिसके कारण प्रभु माता पिता को आनंद नहीं हुआ, प्रभु चाहते हैं ये परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु। मुझे नहीं मालूम हालात कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, पर आप सब जानते हैं प्रभु और आपसे कुछ छुपा नहीं है। चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह वो बाप की मुलाकात उसके बेटे से हो जाए और वो बेटा जो बाप से बहुत समय से दूर है वो बाप से मुलाकात कर ले। वो माँ जो बेटी से जिसने अपने आप को दूर कर लिया है प्रभु, वो बेटी की तरफ एक कदम बढ़ा ले। और बेटी भी जिसने सब कुछ ठुकरा कर अपना रास्ता ले लिया है, काश कि वो भी माँ के पास लौट आए। प्रभु चाहते हैं एक ग्रेट रेस्टोरेशन एंड रिकंसिलिएशन इसी समय हमारे प्रियों के परिवारों में स्थापित हो, क्योंकि प्रभु आप मेल मिलाप के परमेश्वर है। प्रभु आपका राज्य प्रभु आनंद है, मेल मिलाप है, धार्मिकता है, वो जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। दुआ करते हैं इसी समय प्रभु आपका मेल मिलाप परिवारों में स्थापित हो और वो रिश्ते जो जिनकी डोरियां कमजोर पड़ रही हैं, टूटने की कगार पर हैं, प्यारे परमेश्वर पिता आप उन्हें नया कर दें, रिश्तों को अच्छा कर दें प्रभु, परिवारों को एक कर दें प्रभु यीशु मसीह। हर एक विरोध की आत्मा को दूर करके एकता को आप स्थापित करें घरों के अंदर। हमारे प्रियजनों पर आपकी आशीष हो प्रभु। हम खास तौर से प्रार्थना करना मांगते हैं पंजाब क्षेत्र के लिए प्रभु, वहां के लोगों को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु, वहां के व्यवसाय पर, वहां के प्रभु यीशु मसीह लोगों पर, संस्कृति सभ्यताओं पर प्रभु यीशु मसीह, वहां के सरकार पर, वहां के कामकाज पर प्रभु आपकी आशीष हो। और दुआ करता हूं प्रभु ये प्रदेश हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए अभी तक आशीष के कारण है, आने वाले समय में और भी ज्यादा इसके द्वारा लोग आशीष प्राप्त करें प्रभु। यहाँ की खेती बाड़ी को, यहाँ के कामकाज को प्रभु यीशु मसीह, उन तमाम चीजों को जो यहाँ से निकलकर संसार को आशीष देती हैं प्रभु, आप उसके लिए पंजाब को आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो आप और मैं अपनी क्षमता से नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें क्योंकि हमारा प्रभु ही है जो हमारे मनों को बदलता है। आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मलाकी की किताब 4 अध्याय और 6 वचन। दोस्तों बहुत ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है और ये बात करता है प्रभु यीशु मसीह की। जी हाँ, एक ऐसे समय पर जहां सब चीजें बहुत मुश्किल थी, मलाकी ने इस किताब को लिखा और इन पदों को लिखा कि एक समय आएगा कि वो परमेश्वर माता पिता के मन को बच्चों की तरफ और बच्चों के मन को माता पिता की तरफ करेगा। ये आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। इसको ग्रहण करें, रिसीव करें और परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही करने पाए। दोस्तों इस बहुत ही सुंदर वचन के बाद जिसे आज हमने सुना है प्रोग्राम में, आइए हम इस समय सुने ये गीत। एक ज़बूर है जो भजन संहिता 62 पर आधारित है और ये ज़बूर आज हमारे लिए गा रही हैं सिंगर रागिनी और वो हमें इस ज़बूर के द्वारा उभारेंगी और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। खुदा
थैंक यू वेरी मच रागिनी इस गीत के लिए, इस ज़बूर के लिए जो आपने हमारे लिए गाया। और परमेश्वर के जो वचन हैं वो हमेशा हमसे बातचीत करते हैं, जीवित वचन है ये परमेश्वर के। और इन गीतों के द्वारा भी जब आप इन वचनों को बोलते हैं तो इनसे हमें बहुत आशीष मिलती है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आप हमारे लिए आशीष का सबब हैं, क्योंकि आप वो गीत गाते हैं जो परमेश्वर के वचन से हैं, और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संबंधों को अपने माता पिता के साथ बेहतर कर लें। प्रियो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संबंध परमेश्वर ने हमें और आपको दिए हैं। मैंने चुनाव नहीं किया था अपने माता पिता का, पर परमेश्वर ने हमें हमारे माता पिता दिए हैं। क्यों ना प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ, जैसे आज हमने सच्ची कहानी में देखा, इन वचनों में हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता की तरफ फिरें। अगर आप आज एक ऐसे बेटे हैं या बेटी हैं, या एक माता पिता है जो अपने बच्चे से दूर है, क्यों ना अपने परिवार में एक साथ मेल मिलाप के साथ रहें और अपने रिश्तों से परमेश्वर को महिमा दें। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। और कल है गुरुवार, तो पहचान कौन क्विज के लिए आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ हम सुनेंगे डेविड और एथिल के बारे में, कैसे इनके संबंध में खटास आ गई, प्रेम की कमी हुई, कम्युनिकेशन गैप हो गया, बातचीत खत्म हो गई, पर परमेश्वर ने चीजों को बेहतर किया, और परमेश्वर कैसे विनम्रता के साथ रिश्तों को और बेहतर करता है, मिलकर सीखेंगे। सो अपना ध्यान रखिए, एंड वी विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।